हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे बोहर का परमाणु मॉडल, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के डेरिवेशन किए। त्रिज्या का डेरिवेशन किया मैंने, वेग का डेरिवेशन किया, ऊर्जा का डेरिवेशन किया। अब ऊर्जा के संबंधित हम कुछ नई चीजें बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल के बारे में। कल आपकी ऊर्जा का फॉर्मूला बच्चों, हमने फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आया था। इसी आधार पे हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों की बात करेंगे। उससे पहले हम एक और बात करते हैं। अगर हमको बोले गतिज ऊर्जा कितनी होती है, कोई आपको बोले गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, एनवी कक्षा में, तो आपको पता है स्थितिज और गतिज आपस में क्या होती है, बराबर। मैंने एक रिलेशन भी इससे पहले लिखवाया था कि ये ऊर्जा जो होती है ये किसके बराबर होती है? गतिज की। और इसका दुगुना किसके बराबर होती है? ध्यान रखना, En का दुगुना नेगेटिव रहेगी, ये किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा के, Un। कुल ऊर्जा का दुगुना, ये तो मोड में, ये तो नेगेटिव होती है पर ये धनात्मक, इसलिए मैंने मोड लगाया। कुल ऊर्जा का दुगुना क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा की बराबरी क्या होती है? इसकी कुल ऊर्जा, पर वो धनात्मक होती है, ये तो ऋणात्मक ही होगी। तो आपको बोले कोई अगर गतिज ऊर्जा निकालनी है तो क्या आ जाएगा? 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट धनात्मक में। और आपको बोले स्थितिज ऊर्जा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 और यहाँ पे 12 हो जाएगा 27.2 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा का बोल दे, ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। हम त्रिज्या की बात भी आपको बता चुका हूँ। त्रिज्या का फॉर्मूला आपने क्या आया था? 0.529 Z अपॉन N स्क्वायर, सॉरी N स्क्वायर अपॉन Z। V 2.186 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या आया था? Z अपॉन N। ये है एंगस्ट्रॉम, ये है मीटर पर सेकंड। ये भी आपको बता चुका हूँ। ऊर्जा के बारे में भी आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊर्जा स्तर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ऊर्जा स्तर की। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, हम पहले कर चुके हैं। फिर हम विभिन्न ऊर्जा स्तर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ऊर्जा स्तर की बात करें तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चल नहीं रही मार्कर, नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर कक्षाएं। और इन कक्षाओं से संबंधित, इन स्थिर कक्षाओं से संबंधित ऊर्जा विभिन्न ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इनकी जो ऊर्जा होगी उनको हम क्या कहेंगे? विभिन्न ऊर्जा स्तर कहते हैं, कहलाते हैं। ऊर्जा, इन कक्षाओं से संबंधित ऊर्जा को विभिन्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये हो गया अपना ऊर्जा स्तर। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा ऊर्जा स्तर। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इन स्थिर
कक्षाओं से संबंधित, संबंध तो लिखा हुआ, ध्यान पता नहीं कहाँ आ गया। ठीक है, तो यही हमारे विभिन्न ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे उन कक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर, जो ऊर्जाएं होगी उनके जो लेवल होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, ध्यान रखना। इसी की हम बात करेंगे, तो हम इसको समझते हैं। ऊर्जा का फॉर्मूला अपने साथ तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु की। अगर हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा की बात करें तो Z का मान तो क्या हो गया 1, Z का मान कितना हो गया 1, तो En बराबर क्या होगा 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि Z का मान 1 हो गया। अब हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर में भी आप लोगों को बताऊंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, फिर मैं हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल भी आज करवाऊंगा, इसके ऊर्जा के विभिन्न न्यूमेरिकल कराऊंगा। और अगले लेक्चर की हम बात करें, अगले लेक्चर में बात करेंगे किस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं बोहर के मॉडल के द्वारा। और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, बोहर के मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, चैप्टर का लास्ट टॉपिक 2 दिन और चलेगा। तो इसके बाद चैप्टर मैक्सिमम 2 डेज या 3 डेज और चलेगा, फिर हम नाभिकीय वाले चैप्टर पे जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, नोट हो गया ये। हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर। तो हम बात करते हैं अलग अलग ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। थोड़ा सा डार्क, ये मार्कर बहुत ज्यादा लाइट हो गया। यहाँ हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, और ऊर्जा किस में लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग ऊर्जा स्तर की हम लोग बात करेंगे, अलग अलग हम इसको स्टडी करेंगे, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर ले लेंगे सब लोग। ठीक है ना, ये लास्ट लाइन दिख रही है आपकी, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रही है, एकदम नीचे नीचे लाइन है, अलग अलग बना है। सबसे पहले देखो बच्चों, ये ना इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये है n बराबर 1, क्या है n बराबर 1 ले लेते हैं। अब n बराबर 1 लेंगे, अपने पास ऊर्जा का फॉर्मूला तो है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। r बराबर 1 रखोगे तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान रखना, इस ऊर्जा स्तर को हम कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं इसको, मूल ऊर्जा स्तर। जो पहला ऊर्जा स्तर होता है हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का मूल ऊर्जा स्तर होता है, ध्यान रखना। अब बच्चों दूसरे में चला गया, थोड़ी ऊर्जा लेके थोड़ा ऊपर चला गया, n बराबर 2 ले लिया। ठीक है, इसमें 2 रखो तो 2 का स्क्वायर। आप 13.6 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n बराबर 2, इसको बोलते हैं प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। वैसे द्वितीय होता है, पर प्रथम उत्तेजित, या इसको ऐसा लिखें द्वितीय ऊर्जा स्तर, या इसको बोलेंगे प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। क्योंकि इसके बाद जितने भी उत्तेजित, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसमें चक्कर लगाता है, इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई, इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में चला जाएगा। और ध्यान रखना, ये ज्यादा ये कम है, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब क्या हो रहा है समझना, इस चीज को आगे व्याख्या करूंगा। जैसे प्लस है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस ऊर्जा के कारण, ये ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव है,
इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ, बंधा हुआ। अगर मैंने इसको इतनी ऊर्जा दे दी, ये इस नाभिक के प्रभाव से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसी चीज की हम लोग व्याख्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अब अगर मैं n बराबर 3 ले लूं, क्या ले लूं, n बराबर 3 ले लूं, क्या ले लूं, n बराबर 3। तो n बराबर 3, इसमें और भाग दे दो आप लोग, तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसको बोलेंगे तृतीय ऊर्जा स्तर, भाग दो 13.6 में 9 का, कितनी बार जाएगा, अब 9 एकम 9, पीछे रहा 4, ठीक है, 9 पंजे 45, तो आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं और दे दूं इसको, और थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, n बराबर 4 रखो, 4 13.6 बटा 16, तो 16 80, 16 96, 16 7 112, 16 8 128, ये आ जाएगा -0.885 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ले लो n बराबर 5, क्या ले लो, n बराबर 5, भाग दे दो 25 का, 25 का भाग जाएगा 25 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, पीछे 11, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से ये विभिन्न ऊर्जा स्तर है। और ध्यान रखना, ये ऊर्जा स्तर कैसे कहलाते हैं, उत्तेजित, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक बार टेढ़ा लिख रहा हूँ, उत्तेजित ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं, ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ध्यान रखना, विभिन्न उत्तेजित ऊर्जा स्तर है, ध्यान रखना। इस तरह से आपको ये सारी बात ध्यान रखनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अनंत तक जाएगा, अनंत पे ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। अनंत पे ऊर्जा क्या होगी, 0। जैसे ही मान लो वो कहाँ पहुंच गया, अनंत पे पहुंच गया, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं अनंत तक ले जाऊंगा, और अनंत पे जाते ही ऊर्जा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, इस लाइन को, देखना इसको, मैं इसको और ले गया यहाँ पर, ये है हमारा ऊर्जा, किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अनंत पे गया, और ऑटोमेटिकली अनंत पे n बराबर अनंत, ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 ज्यादा होगी सबसे, क्यों, और अनंत पे मतलब वो इसके, अब देखो यहाँ समझना, अनंत का मतलब क्या है, वो इसके प्रभाव से कहाँ चला गया, इस प्लस के प्रभाव से बाहर चला गया, उसको इतनी ऊर्जा देते ही वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इसको पूरा हम समझेंगे, स्पेक्ट्रम व्याख्या हम पूरी बात करेंगे, अभी खाली आप इन ऊर्जा स्तर के डायग्राम बना लो, ध्यान रखना, हम पूरी व्याख्या करेंगे, ध्यान रखना, एकदम अच्छे से इसको पूरे स्पेक्ट्रम को समझेंगे, किस प्रकार से अलग अलग श्रेणियां बनती है, उन सब की हम लोग बात करेंगे, अच्छे से एकदम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब देखो, आगे हम नहीं बात करते, आगे हम क्या बात करेंगे, देखो अब बोहर की तीसरी परिकल्पना क्या थी, देखो कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ बातें करते हैं। बोहर की तृतीय परिकल्पना क्या थी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है अपना नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में N1 और यहाँ से चला गया N2, इसको कुछ ऊर्जा मिल गई, जब वो वापस आता है, जब वो क्या आता है, वापस आता है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ वापस आते समय विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो किसके बराबर, En2 माइनस En1 के बराबर, और h न्यू ऊर्जा किसके, फोटोन के रूप में करेगा ना ऊर्जा हमेशा, क्योंकि फोटोन के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण है, फोटोन के रूप में, या E बराबर क्या हो गया, h न्यू
बराबर क्या हो गया En2 माइनस En1। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। दूसरा Hc अपॉन लैम्डा बराबर क्या हो गया En2 माइनस En1। ये फॉर्मूला भी क्या करना है, ध्यान रखना। ये लिखवा चुका हूं आपको, अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। अब आपको ऊर्जा निकालनी तो आ गई। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² अपॉन क्या होता है N²। तो ऊर्जा के फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो। और ऊर्जा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना। जूल में करने के लिए 1.6 इंटू 10 की घात -19 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये सारी हम चर्चा अभी करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, इसको आप ध्यान रखना। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ पहला। इसको नोट कर लो, फिर मैं पहला न्यूमेरिकल करता हूँ। अब देखो पहला सवाल देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब, पहला सवाल देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब अनंत कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है, अनंत कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है, अनंत कक्षा से कौन सी कक्षा में, तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है, तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। या ऐसा बोल सकते हैं कि उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति क्या होगी, क्योंकि फोटोन जब भी तरंग होगी, तरंग के साथ क्या होगा, कण होगा, कण होगा तो कण के साथ क्या होगी, तरंग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग कर सकते हो इस फॉर्मूले के आधार पर तो आप एक बार ट्राई करें इसको। अभी मैं आप लोगों को ये सवाल करके सॉल्व करके बताऊंगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको ट्राई जरूर करें। अभी मैं आप लोगों को इस सवाल को अच्छे से करवाऊंगा। देखो यहाँ बाकी जिसको करना हो इसको वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं, हम बात करते हैं। अब आपको पता है, हमें पता है E जो डेल्टा E उत्सर्जित है, या E बराबर ऐसा लिखें क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1। अब आपको ये तो समझ में आ गया N2 बराबर क्या है, इनफाइनाइट। N2 इनफाइनाइट है तो En2 बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि अनंत कक्षा में ऊर्जा क्या होती है, 0। N1 बराबर क्या है, तीसरी कक्षा में आ रहा है तो En1 बराबर, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, 9। तो 13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में भाग जाएगा माइनस, भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे रहा 4, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। अब आपको पता है E, तो यहाँ ये तो हो गया, हमने निकाल दिया। आपके पास E बराबर क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा बराबर En2 माइनस En1। मेरे को निकालना क्या है, लैम्डा निकालना। तो देखो इधर करते हैं, अगर मैं लैम्डा निकालूंगा या Hc अपॉन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, En2 कितना है, 0, और यहाँ माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Hc अपॉन लैम्डा कितना आ गया, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर Hc अपॉन 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज पुट करके इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं सारी वैल्यूज रखूं, लैम्डा बराबर H का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड, C का मान 3 इंटू 10 की घात 8। अब 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको 1.6 इंटू 10 की घात -19 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये अपना क्या आ जाएगा, लैम्डा। अगर मैं इसको सॉल्व करने देखूं भी सही, तो देखो पहले 6.62 इंटू 3 अपॉन 1.51 इंटू 1.6 इंटू, अब -34, ये 19 और 8, 19 8 कितना हो जाएगा, 27। 27 में से 34 गया तो 10 की घात कितनी आ गई, -7। ये आ गया मीटर।
इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पूरा, और एग्जैक्ट आंसर है वो आपका बच्चों 8225.1 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर, इसको मैं आंसर को कहीं लिखता हूँ जगह करके, इसका आंसर सॉल्व करने पे आ रहा है 822, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लैम्डा बराबर 8225.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 822.51 नैनोमीटर। देखो एंगस्ट्रॉम का मतलब ध्यान रखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात, ये इसको बता देता हूँ, माइनस 10 मीटर, ये तो आपको पता होना चाहिए। और एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो दोनों बातें, ये नैनोमीटर है ध्यान रखना, माइनस 9 मीटर, तो दोनों बातें आपको पता होगी। ये हमारे आंसर है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। ऑप्शन में जो मिलेगा या दोनों लिख के आओगे तब भी चलेगा, और अगर समय ना हो तो आप यहाँ तक नोट कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। इस पे और सर चर्चा हम जब करेंगे, इसके और सवाल कब बनाएंगे, जब मैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, अलग अलग श्रेणियों की जब बात करूंगा, तो 2 लेक्चर आप मोस्टली, और मान के चलो 2 लेक्चर में चैप्टर क्लियर कर दूंगा। अभी एक और सवाल लेता हूँ त्रिज्या से संबंधित, उसकी हम बात करते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। त्रिज्या से संबंधित एक और सवाल की मैं अभी बात करता हूँ अच्छे से। सवाल है, अगर मैं लिथियम की बात करूं, किसकी बात करूं, लिथियम, और लिथियम में मैंने क्या कर दिया, +2 कर दिया। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 का मतलब 3 में से 2 निकाल दिए, 1 बच गया। लिथियम +2 आयन के इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, ये लिथियम आयन की त्रिज्या ज्ञात करो। सीधा ये बोल सकते हैं पहली कक्षा की, क्योंकि कक्षा तो पहली रहेगी ना, लिथियम आयन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा की त्रिज्या याद करो, क्योंकि जो बोहर का मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के तंत्र के लिए वैलिड है। ये एक इलेक्ट्रॉन का, कभी आपको ऐसा दे दे कि He+, इसमें भी +1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो मॉडल है केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। आप ये कर सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको पॉज करके ट्राई जरूर करें, ध्यान रखना, पॉज करके इसको ट्राई करें, आपका आंसर 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब लिथियम के लिए z का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3, n का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1, पहली कक्षा की बात कर रहे हैं, तो r बराबर 0.529 इंटू, अब n² मतलब 1 का स्क्वायर/3, डिवाइड कर लो 3 से, 0. 1 बार गया, पीछे कितना रहा 22, 7 बार गया 19, 6 बार गया, अगेन 1, जितना सॉल्व करो आप कर सकते हो, ये आपका आंसर है 0.1763 एंगस्ट्रॉम, 0.1763 एंगस्ट्रॉम, 0.18 भी लिख सकते हो। अब इसको आपको सार्थक अंक के हिसाब से 2 सार्थक अंक चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आप निकाल सकते हो। तो बच्चों नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको, अच्छे से पूरा समझ लो इस चीज को, फिर आगे बात करता हूँ, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, ये हो गया। अब हमको जो टॉपिक समझना है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है क्या, थोड़ा सा समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। इसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा, और 2 लेक्चर और प्यारे बच्चों, 2 लेक्चर और ये चैप्टर क्लियर। फिर आपका आएगा नाभिकीय भौतिकी। कौन सा चैप्टर आएगा, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक इसमें हटा दिए, तो उनकी चिंता नहीं, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड रहा है। इसके 2 लेक्चर और इस टॉपिक के 6 लेक्चर,
आपका सिलेबस ये चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूंगा, पहले बुक पे आ जाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। आप अभी देखो, अभी अगर आप लोग फ्री हो तो एक सजेशन देना चाहूंगा, कंपलसरी नहीं है, ये केवल सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप चैप्टर पहला और दूसरा मेरे खुद के चैनल पे देखें, ताकि हम लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। समय काफ़ी कम रहा है, उसमें जो टॉपिक आपके काम के हैं, आपने सिलेबस सबने देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लें, बाकी वालों को छोड़ दें, बोले वो एक बार देख लें आप। पहले चैप्टर में कुछ नहीं हटाया, दूसरे चैप्टर में से काफ़ी सारी चीज़ें हटाई है, तो पहला चैप्टर पूरा पूरा आप देख लें, अगर आपका समय हो तो। ये कोई कंपल्सन नहीं है मैं यहाँ पे करवाऊंगा, पर इससे हमारे पास समय की बचत होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और जस्ट सजेशन नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।